Hello students, this is our lecture number 3. Today I am going to discuss about ozone. Then what is ozone? Ozone is the allotropic form of oxygen. Ozone is also called as trioxygen. Ozone is an allotropic form of oxygen. Ozone is also called as trioxygen. Ozone. Mostly ozone is found in our stratosphere. This is troposphere, stratosphere. At an height of from the surface of the earth above the 20 kilometer. तो 20 किलोमीटर ऊपर हमर ओजोन लेयर ता अछि कोठी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर भितर तो एटा होचे हमर ओजोन लेयर ओथि लेयर अछि तो ओजोन लेयर रो काम कोन ओजोन लेयर हम कोन करछि ओजोन लेयर हमको सन रो आसीबा डिफरेंट टाइप हार्मफुल रे गुडा तो जेमति हमर अल्ट्रा वायलेट रे थारो हमको प्रोटेक्ट करूछि तो देखिबा ओजोन लेयर डुप्लीकेशन केमि होछि ए जो ओजोन लेयर अछि हमरो ये ह्यूमन एक्टिविटी लागी कोन होछि धीरे धीरे डिप्लीट हे जाउछि डिप्लीट हे माने एमति धीरे धीरे कोन होछि इन पोर हे चल जेते भीतर आडो पोर हे चल काहे कि ओजोन लेयर डुप्लीकेशन होछि ए रीजन होछि बहुत बेरे तो सेथि मध्ये किछटा गैस अछि जोडा के ह्यूमन मेड एक्टिविटी रु बाहर छै तो जेमति हमरो फ्लोरोकार्बन और NO2 गैस ये हमर ओजोन लेयर डुप्लीकेशन ପାଇଁ मेनली CFC और NO2 गैस गुडा को रेस्पोंसिबल तो देखिबा फास्ट फ्लोरोकार्बन CFC माने होछि फ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को केमति डिप्लीट कर देखि देबा तो एटा होछि हमर एट सरफेस तो एट रे कोन होछि हमें आजकल कोन होछु ए जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर लगा जो कि हमको रूम को ठंडा करे में यूज करते सेफ्टी के कोन होची फ्लोरोकार्बन गैस गुडा को यूज करा होची जा फल कि हमें से जिन थोड़ा यूज करे द्वारा कोन होची एटमॉस्फेयर को कोन होची ए जो फ्लोरोकार्बन रिलीज होची फ्लोरोकार्बन रिलीज हे तो के लेयर बाकी जाउची ये कोन होची ओजोन लेयर को भांगी दोची O3 को ओजोन लेयर को भांगी कोन होची गोटो आ वो कर दो ओजोन लेयर को भांगी से कम बोलछि हमको ऑक्सीजन दे दोछि तो फल कोन ले ओजोन लेयर भांगी जाय एटा बड़ समस्या तो ए प्रॉब्लम होआ जे कोन होछि त माने सन रो आस्तुवा हार्मफुल रे गुडा सन रो आस्तुवा हार्मफुल रे गुडा को डायरेक्ट एंटर करता तो सन रो आस्तुवा ए जो अल्ट्रा वायलेट रे गुडा ए तोळे की एट सरफेस आसी जीवो ह्यूमन ऊपर पड़ा खाली ह्यूमन नहीं जे कोनो से एनिमल्स ऊपर पड़े कोन हो ये प्रॉब्लम क्रिएट करछि मेनली ह्यूमन ऊपर जो कि अल्ट्रा वायलेट रेटा पड़ेबो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कैंसर देखौ हैला आ देखिबा एटा देला फ्लोरोकार्बन रो गोटे यूज और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोड बाहर छै आमे जो ग्रुप 15 पढथिले तो नाइट्रोजन फ्यूल पढथिले सेठी आमे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोड बाहर छै इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आउ जानवाहन चलाचल बेले जो धुआंगडा बाहर सेतिरे मध्ये रहिছে नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खाली एते कि तुम जानिछो एरोप्लेन गुडा कोठी से तो ट्रोपोस्फियर जाओ नै कान ट्रोपोस्फियर क्लाउड एगोटा अछि तेन करी कोन करछि से स्ट्रेटोस्फियर यूज करले स्ट्रेटोस्फियर दे के एरोप्लेन गति करे ये एरोप्लेन गुडा स्ट्रेटोस्फियर दे गति करे तामे कोन हबो तो ए जो एरोप्लेन गुडा ई स्ट्रेटोस्फियर दे कर कोन बैठे सेवन कोन करते एकर पास करते जे धुआं छडते सेथिरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब ओजोन लेयर डुप्लीकेशन है रेस्पोंसिबल तो देखले ओजोन लेयर केमि डुप्लीकेशन होची आउ तार हार्मफुल इफेक्ट गुडा गो तो एथिरे कोन करिया पड़िबो हमको ए पोल्यूशन को कमेया पड़िबो आ सीएफसी रो यूज को किंदा कंट्रोल करि पर ता ऊपर ध्यान देबा दरकार तो एते और देखला हमें ओजोन कोन ओजोन होची ऑक्सीजन रो एलोट्रोपिक फॉर्म आ यार यूज कोन अछि यार तो यूज बहुत गुड अछि बट एथिरे यदि हम देखिबा हम डे टू डे लाइफ रे हमर सराउंडिंग रे तो हम एटमॉस्फियर रे गोटे लेयर है कि एग्जिस्ट करछि प्रोटेक्टिव लेयर है कि से एग्जिस्ट करछि आ यार केमति रिप्लेस न हम देखिले
ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जोड़ गाड़ी मोटर बाहर सीएफसी फेज आ एसी गुडा बाहर तो या कोन होची ओजोन लिक्विडेशन से ताने ए जो अल्ट्रावायलेट गुडा से कोर दे एंट्री करे कोन सीमान को हार्म करूची फिर देखिबा या तेरो ओजोन आ ओजोन डुप्लीकेशन आ तार प्रभाव गुडा देखले वर्तमान ओजोन केमती प्रिपरेशन करिया हमें लैबोरेटरी केमती प्रिपरेशन करिया देखिबा तो प्रिपरेशन करिया पे हम गोट दरकार स्पेशल apparatus ओजोन तयारी करबा गोटे स्पेशल apparatus दरकार ता नाम होची सीमेंस ओजोनाइजर तो सीमेंस ओजोनाइजर किम काम करते देखो देखले एटा होची सीमेंस ओजोनाइजर ए होची ओजोन प्रिपरेशन करिवार गोटे स्पेशल apparatus तो इतरे कोन करा जाय तो कोल्ड ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन गैस के एपटे एंट्री करा जाय तो एंट्री कले कोन हबो से एपटे बाहरिबो ते बाक आसीबो तेरी कोन होची इंडक्शन कॉइल लागिची ए जो इंडक्शन कॉइल लागिची इंडक्शन कॉइल लागे तो कोन होची हीट टिके मिलुची तो हीट टिके मिल कोन होची ए जो ओजोन गुडा आसी हमर सॉरी ए O2 बाहरला ए जो O2 गुडा आसीला O2 गुडा एठी कोन हो रिएक्ट करी कि कोन बाहरिबो पड़े O3 बाहरिबो आगु कहा जाय ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन आ कहा जाय ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन तो बाहर तो एटी गोटे जिनस मन रखा फर्स्ट थिंग तो ये जो ओजोन जो प्रिपरेशन होची ए जो हमरो ओजोन प्रिपरेशन होची तेरा होची एंडोथर्मिक प्रोसेस हम एटी हीट दवा पड़ची डेल जे here del H is positive ता माने ए सिस्टम ता होची माने ए रिएक्शन रे कोन होची हमको हीट दवा पड़ुची तेन कर कोन करिया पड़िबो तो एठी गोटे स्पेशल बा हमको ध्यान देवा पड़िबो ए जो इंडक्शन कॉइल हम नेचे बा ए apparatus जेमि स्पार्कलेस होबार अछि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम देखै लिखि पारिबा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ता माने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मान कोन माने जब इलेक्ट्रिक आमे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करबा एठी जहा कि हम हिट दबो आ कोन करबा दिस स्पार्कलेस हो तो ताके स्पार्कलेस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करबा जिंदे स्पार्क न होय तो स्पार्क केले प्रॉब्लम कोन हबो एंटी तो हमको हीट देले जाय कि रिएक्शन होची तो जो ओजोन बाहरी होय जदी भी स्पार्क हो से आउट के एक्स्ट्रा एनर्जी दे दबो स्पार्क ले कोन हो एक्स्ट्रा हीट बाहरीबो जो एक्स्ट्रा हीट बाहरीबो से जो ए जो ओजोन तयारी हैला ए जो ओजोन तयारी हैला हमरो ये फेर भांगी कोन होई दिबो O2 प्लस O होई दिबो ता माने हमें जति की ओजोन चाहन्छ सेही अनुसार हमको ओजोन मिलिबो नाही स्ट्रक्चर ऑफ O3 तो देखो ओजोन टा गोटे सेंटर रे रहउची आ गोटे ए टाइप रहउची हमरो तो ओजोन
बट कोन होची ए जो लोन पेयर शिफ्टिंग लागे तो लोन पेयर शिफ्टिंग लागे कोन होची तो एथिरे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आसे तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आसे तो एटा होची रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 1 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 तो ओवरऑल कोन होची जदि हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिबा तो डबल बॉन्ड दुईटा जो बॉन्ड जागा मिलुची तो एटी तो ए प्रकार कोन होची एटा होची रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ O3 तो एथिरे बॉन्ड एंगल होची 117 डिग्री बॉन्ड एंगल कोन रखिबो आ यार शेप होची बेंड शेप O3 रो शेप होची बेंड शेप जेतु लंबे अछि आर शेपटा कोन हबो बेंड हे जिवो तो देखिबा यार प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिबा यार फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन ओजोन गैसेस फॉर्म रे कोन आसीबो गैसेस फॉर्म रे थिले ये पेल ब्लू कलर आसीबो पेल ब्लू कलर लिक्विड फॉर्म रे ये इधर ठंडा करता लिक्विड फॉर्म रे ये डीप ब्लू कलर आसीबो डीप ब्लू कलर आसीबो यदि हम सॉलिड कर देबा सॉलिड स्ट्रक्चर कोन हबो ये वायलेट ब्लैक आसीबो वायलेट ब्लैक कलर आसीबो it is slightly soluble in water ये वाटर है कम soluble और यदि हम मैग्नेटिक कैरेक्टर देखिबा हमें तो it is diamagnetic magnet are added to one but oxygen paramagnetic but O3 is diamagnetic chemical properties of oxygen it is neutral to litmus तामाने ये एसिड नहीं कि बेस नहीं at ordinary temperature oxygen dissociate to form oxygen and nascent oxygen এটা যেমন nascent oxygen যাহা দ্বারা কি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে কাম করছে এবার দেখে তার অক্সিডাইজিং প্রপার্টি আমি দেখিলে অক্সিজেন অর্ডিনারি টেম্পারেচার ভাঙি কোন হচ্ছে O2 প্লাস O দউছি nascent oxygen দউছি ता माने ये जेतु ऑक्सीजन रिच ये जा केले ऑक्सीजन इजीली सप्लाई करि पाउची तेन करी या पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अछि तो देखिबा किछि किछि कंपाउंड छेले केमती ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखिबा PbS सहित O3 रिएक्ट करे कोन देखिबा तो फर्स्ट हम जानले O3 डिसोसिएट करले O2 O दउची आउ ये लेड सल्फाइड ता जेतबे कि नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करी कि लेड सल्फेट दे दबो तो लेड सल्फाइड ता बैलेंस कर दबा हे गला तो कैंसिल आउट करिया पे एटी 4 मल्टीप्लाई कर दबा 4 मल्टीप्लाई करले कटि जीवो तो कटि गले PbS plus 4O3 gives PbSO4 plus 4O2 तामाने ऑक्सीजन लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट रे कन्वर्ट कर दोची तामाने ऑक्सीडाइज कर दोची सेमती जदी हम कोन करिबा आ गोटे किछि कंपाउंड नेबा कॉपर सल्फाइड नबा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेबा रिएक्ट कोन हबो O3 डिसोसिएट डायग्राम को दबो एटा देन कॉपर सल्फाइड ए नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी कॉपर सल्फेट ए जीवो तो बैलेंस कर दबा एटी सिंपली 4 मल्टीप्लाई कर दबो तो कले कोन हबो एटा कटि जीवो ता माने कॉपर सल्फाइड plus 4 oxygen gives copper sulfate
प्लस 4O2 तामे ऑक्सीजन गैस बाहर के ते गोटे ध्यान रखते तामे कंपाउंड सहित जदि रिएक्ट करूची अधिकांश जगह रे ए जो डाइऑक्सीजन बाहर छै ओजोन कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके कौन करूची हमको डाइऑक्सीजन दे देउची reaction with metals ozone react with metals to give their corresponding metal oxides तो वर्तमान देखिबा reaction with non metals ozone oxidizes the corresponding non metals तो देखिबा केमती ऑक्सीडाइज करछि तो फर्स्ट O3 dissociate हेकि O2 प्लस हो जाउछि देन फास्फोरस ए जो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी कोन हबो P4O10 दे दबो ये डायग्राम पे नहीं रहउछि फास्फोरस पेंटॉक्साइड हे रहउछि तो माने बैलेंस कर दो एटी 10टा देन ये कोन करिवो फिर P4O10 रिएक्ट हबो हमरो वाटर सहित वाटर रिएक्ट करी कोन मिलियो हमको H3PO4 दे दबो तो बैलेंस कर दबो तो तो 10 कोटी जे बेटा कोटी के देखो एटा कोटी गला एने रे निषेध दबा P4 plus 10 O3 plus 6 H2O gives 4 H3PO4 plus 10 water 10टा डाइऑक्सीजन बाहरिबो से भले हम कोन करबा हम सल्फर से रिएक्ट करबा तो सल्फर टा गोटे नॉन मेटल टा तो सल्फर केमती ओजोन द्वारा ऑक्सीडाइज होची वर्तमान हम देखला फर्स्ट कोन आबो O3 डिसोसिएट मिलिबो देन सल्फर एसिड कोन ऑक्टाडाइल कोन रहउची तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर कोन मिलला हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दबो तो 24 का फिर कोन हबो ए सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हमको H2SO4 दे दबो H2SO4 दे दबो तो वर्तमान हम कोन करबा बैलेंस करबा ये 24 टा अछि एटी कोन करो 24 मल्टीप्लाई कर दियो देन SO3 आटा अछि तो एठी 8 मल्टीप्लाई कर दियो तो कटि जेबो देन नेशनल कटि गेला देन कोन हैला देन S8 plus 24 O3 then 8 H2O gives 8 H2SO4 plus 24 O2 कला सामाने ओजोन ए जो सल्फर नॉन मेटल टा को ऑक्सीडाइज करी कोन हो जे हमरा सल्फ्यूरिक एसिड दो दे तो वर्तमान हमें यार ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रा देखले ये नॉन मेटल से रिएक्ट करछि केमति ता माने ऑक्सीडाइज करके रिएक्ट करछि तो ब्लीचिंग एक्शन देखिबा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन तो ओजोन कोन बोलछि वेजिटेबल कलरिंग मैटर से तो कोन रिएक्ट करे कि दा कोन बोलछि ऑक्सीडाइज कर दोछि तो एटा हो कलरलेस ऑक्सीडाइज्ड मैटर सो तो कोन हबो ये O2 बारिबो कोन हबो O2 बारिबो ता माने वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल सहित ओजोन रिएक्ट करे कि कलरलेस कर दबो आ डाइऑक्सीजन बारिबो एटा है ब्लीचिंग एक्शन माने कोन कलर को हटे दबो माने कलर को हटे दबो
तो वर्तमान में देखिबा एक्सेप्शनल बिहेवियर माने कोन तो समस्त को पाखे जहा देखो तो एमान पाखे अलगा दिखेबो तो ऑक्सीजन एमान पाखे टिके अलगा बिहेव करिवो केम देखो समस्त को भीतर प्राय अधिकांश यदि हम रिएक्शन पढेले तो ऑक्सीजन रिएक्ट करके बस हम ऑक्सीडाइज करके कोन जे O2 दोतिला माने डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस करतिला बट एमान क्षेत्र कोन होची एटी टोटली डाइऑक्सीजन का बाहर टोटल ए जो ऑक्सीजन सॉरी हमर ओजोन यूज हो जाउछे देखो सल्फर डाइऑक्साइड तीनटा सल्फर डाइऑक्साइड ले हम ओजोन रिएक्ट करेले तो ये तीनटा सल्फर डाइऑक्साइड मिला माने टोटल ओजोन यूज हे गेला आउ O2 बाहरला नाही एटी आउ O2 लिबरेशन हेला नाही O2 लिबरेशन हेला नाही सेमते SnCl2 स्टैनिक लेयर देखिबा तो कोन होबो स्टैनस क्लोराइड से जेतोल कि ओजोन रिएक्ट करिवो इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो ये स्टैनिक क्लोराइड हो आउ वाटर बाहर तो माने ऑक्सीजन पूरा पूरा यूज हो जाउ ओजोन यूज हो जाउ पूरा आउ टोटल डाइऑक्साइड बाहर नहीं है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड गोटे होची हमरो एडिशन रिएक्शन तो जेतोल ओजोन गोटे हमें अल्किन बा अल्काइन सहित कारण डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड रिएक्ट करेगा ओजोन देखि से डबल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड रो एक्रोस जे लागि दिबो केते बळे जब हम टेंपरेचर दो 196 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो ओजोन जाके डबल बॉन्ड रो एक्रोस से लागि दिबो तो लाइक कर देखो इनकी तैयारी हबो यदि हम कोन करिबा एसिटिलीन नवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नवा आउ ओजोन रिएक्ट करेगा तो सेम 196 केल्विन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है तो कौन दबा हम कार्बन कार्बन तो ये हो जाए हमारे एसिटिलीन ओजोनाइड तो अब एग्जांपल देखिबा एतोला हम गोटे प्रोपाइलिन सहित रिएक्ट करिबा प्रोपाइलिन सहित रिएक्ट कर कोन हबो ए डबल बॉन्ड रो एक्रोस लागि दिबो सेम 196 केल्विन टेंपरेचर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कोन हबो ये CH3 CH CH2 तो ओजोन जाइके एक वोल्ट लागि दिबो ये हो जामो प्रोपाइलिन ओजोनाइड uses of oxygen disinfectant and germicide हिसाब से हमें आपको यूज करि परिबा जेहेतु ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखौची एंड ब्लीचिंग ऑफ डेलिकेट फैब्रिक्स ऑयल स्टार्च एमानकर ब्लीचिंग टाइम ऑफ हमें यूज करि परिबा detecting position of double bond in unsaturated organic compound रे डबल बॉन्ड कोडी अछि डिटेक्ट करिया पय हमें O3 को यूज करछु